वेलकम बैक टू द रिद्धि वे। स्वागत है आप सभी का फिर से द रिद्धि वे पे। आई एम रिद्धि काबरा, फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एट MVP's कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नासिक। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड बुक्स रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी। सो जैसे हमारा जो महाराष्ट्र है वो MUHS के अंदर आता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 3 सब्जेक्ट्स दैट आर एक्सटर्नल एंड 2 सब्जेक्ट्स विच आर इंटरनल। तो 3 सब्जेक्ट जो एक्सटर्नल्स है उसमें आते हैं एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, और इधर आते हैं इंटरनल्स में काइनेजोथेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। सो बात करें एनाटॉमी की तो यूनिवर्सल BT चौरसिया वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में दिस आर सजेस्टेड बाय माय सीनियर्स एंड माय प्रोफेसर्स। उसके बाद में कमिंग ऑन टू फिजियोलॉजी तो उसमें AK जैन एंड सैम्बुलिंगम, तो गाइटन एंड हॉलवे जो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है फॉर मोर कंसेप्ट्स एंड मोर डिटेल। तो फिजियोलॉजी के लिए AK जैन एंड सैम्बुलिंगम। तो मोर डीप कंसेप्ट के लिए AK जैन अच्छी है, बट बहुत इजीली जब आपको कुछ समझना हो दैट इज सैम्बुलिंगम इज बेस्ट। AK जैन अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो दैट्स गुड। उसके बाद में कमिंग ऑन टू बायोकेमिस्ट्री के लिए देयर आर 2 बुक्स दैट इज पंकज नायक एंड सत्यनारायण। तो सत्यनारायण तो बेस्ट है, पंकज नायक भी बहुत बेस्ट है, शॉर्ट है, स्मॉल बुक है, बहुत इजीली आप उसको कैरी कर सकते हैं एवरीवेयर। पंकज नायक आई थिंक हमारे कॉलेज के हेड ने बनाई है, हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। I'll mention it here. Then coming on to electrotherapy and kinesiotherapy, there are 2 books which are like suggested by our college professors. In exercise therapy that is Dina Gardiner and in electrotherapy that is Clayton. तो डीना गार्डिनर के अलावा फिर कमिंग ऑन टू जैसे मसाज होता है, पैसिव मूवमेंट्स होता है, उस सब के लिए मार्गरेट हॉलिस है, तो वो आपके कॉलेज वाले आपको सजेस्ट करते हैं या फिर प्रोफेसर सजेस्ट करते हैं, बट हमारे कॉलेज में सजेस्टेड है मार्गरेट हॉलिस। देन कमिंग ऑन टू क्लेटन, दैट इज क्लेटन के अलावा मोडालिटीज के लिए यू कैन गो फॉर लो एंड रीड, तो उसमें मोडालिटीज थोड़ी डीप में दी है। सो कमिंग ऑन टू द प्रैक्टिकल नॉलेज, तो एनाटॉमी में आपको प्रो सेक्शंस मिलते हैं। अगर आपका कॉलेज जो है वो मेडिकल कॉलेज से कनेक्टेड है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी अगर वो प्रोवाइड करे तो दैट इज गुड। देन कमिंग ऑन टू एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स, उसमें आपको कैडावर्स दिखाते हैं, मतलब प्रो सेक्शंस होते हैं, डाइसेक्शंस नहीं होते। प्रो सेक्शंस में आपको बॉडीज, ऑर्गन्स, बोन्स ये सब दिखाते हैं। तो जितना प्रैक्टिकल्स टाइम पे प्रेजेंट रहो उतना बेस्ट है। फिर बार बार उसको यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू रिवाइज करो, जैसे जोहरी MBBS चैनल है, लाइक बहुत अच्छी से बताते हैं एवरीथिंग। उसके बाद में कमिंग ऑन टू फिजियोलॉजी में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आप उन सारे प्रैक्टिकल्स को याद रखिए, दैट्स बेटर, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल्स में प्रेजेंट रहोगे आप उतनी अच्छे से वाइवा में रिप्रेजेंट कर पाओगे। उसमें भी वही ब्लड प्रेशर, फिर कार्डियो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कार्डियक सिस्टम का, सबका प्रॉपर असेसमेंट ये सब होता है। वो सेम होता है टू द एक्सरसाइज थेरेपी। इन दोनों के कुछ रिफ्लेक्स ये सब सेम होते हैं, बट वेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू बायोकेमिस्ट्री कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, 40 मार्क्स का जस्ट थ्योरी एग्जाम होता है। उसके बाद में कमिंग ऑन टू एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, तो इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। सो प्रैक्टिस पे फोकस करो, प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर बेटर पेशेंट कन्वर्जेशन, हिस्ट्री टेकिंग एंड सो मच ऑफ स्टफ। तो उसके अंदर भी आप जैसे एक्सरसाइज थेरेपी में बात करें तो मसाज, योगा, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे दैट्स बेटर। फिर कमिंग ऑन टू हॉस्टल रहते हो या फिर घर रहते हो तो प्रैक्टिस ऑन योर पेरेंट्स, ऑन योर दादी दादा एंड ऑल स्टफ। फिर योर फ्रेंड्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर नोट्स बनाओ, जैसे आप एक्सरसाइज थेरेपी में योगा, ठीक है, योगा में क्या स्ट्रेच हो रहा था, क्या स्ट्रेंथन हो रहा था, फिर कैसे करना है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन है, ये मतलब आपको याद रखने पड़ेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जैसे मसाज में कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कौन से इंडिकेशन है, यू शुड फोकस ऑन दैट। कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रोथेरेपी, अगर मोडालिटीज़ की बात करें, जैसे अगर वर्पूल है, कॉन्ट्रास्ट पाथ थेरेपी है, तो उसमें कैसे आपको बात करना है, कौन से इंडिकेशन है, कैसे बात करनी है, कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है, कौन से थेरापेटिक इफेक्ट है, ये आप सब मेंशन करो। अगर आज आपको वर्पूल पढ़ा है, कम नोट डाउन एवरीथिंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, सो दैट आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे किधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि यूट्यूब पे इतना प्रॉपर दिया नहीं होता है। जो आपके टीचर्स बताते हैं वो आप रिमेंबर कर पाते हो उसी तो लिख डालो, दैट्स बेटर एवरी मोडालिटी को, बिकॉज फ्यूचर में भी वो आपको यूज होंगी, that's important. Then that's all about first year physiotherapy books and practical. If more study tips upcoming videos में आपको मिलेंगे, and as a first year physiotherapy student मेरा भी practical exam हो जाएगा, so I'll be gaining more knowledge, so I'll be sharing more things on this. So please consider subscribing this channel, share this video, and till then keep moving with the Riddhi way. Stay healthy and stay active. Thanks for watching. Bye bye. Subscribe to my channel.